तानाशाही इस मुल्क में चल रही है, कैसे अपने लोकतंत्र को बचाना है, ये हम लोग सब लोग तैयार हैं। जेएमएम बिहार में चुनाव लड़ेगी क्या? निश्चित रूप से लड़ेगी। वहाँ कुछ हमारे सीट्स भी हैं जहाँ ट्राइबल सीट है। और बिहार का जनता जागरूक है। ये इनका चोरी हम लोग समय रहते हुए पकड़ लिए। मैंने वो फिल्म देखी, इसमें किस तरह वोट चोरी किए जाते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं कुमोद कुमार। आज इंडिया ब्लॉक की लगभग 25 पार्टियां राहुल गांधी के आवास पे भोज में आए थे। आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि पूरे देश भर में जो है तानाशाही चल रही है। बिहार में जिस प्रकार से वोटर के नाम कटे हैं वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की तानाशाही है। दूसरी तरफ जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने साफ कहा है कि एसआईआर को लेकर हम जो जितने भी इंडिया अलायंस के घटक दल है पूरे तरीके से एकजुट हैं। और बिहार में जहां तक बात है चुनाव लड़ने की, जेएमएम जो है जो भी ट्राइबल सीटें हैं वहां से चुनाव लड़ेगी। और दूसरी तरफ जो है मुकेश सहनी ने साफ कहा है कि जिस प्रकार से इंडिया ब्लॉक ने कहा है कि हम चुनाव में नहीं जाएंगे, उन्होंने साफ कहा है कि इंडिया ब्लॉक चुनाव में जाएगा, चूंकि जनता का सवाल है, जनता मालिक है। इसको लेकर तेजस्वी यादव, महुआ मांझी और मुकेश सहनी और फारूक अब्दुल्ला क्या कुछ बोल रहे हैं वो वीडियो के माध्यम से सुन लीजिए। देखिए, जो चर्चा हुई है आप लोगों को बताने की अभी जरूरत नहीं है। और जाहिर से बात पे जिस हिसाब से तानाशाही इस मुल्क में चल रही है, कैसे अपने लोकतंत्र को बचाना है, ये हम लोग सब लोग तैयार हैं। हम राहुल जी जाएंगे। चर्चा नहीं, वो गेट टुगेदर था, सभी पार्टीज के सीनियर लीडर्स आए हुए थे और नए घर में सब लोगों ने बहुत अच्छे मूड में बातचीत की, आने वाले चुनावों की बातें की। ऐसा कोई ये नहीं था कि हाँ इसी पर बात करना है। उस तरह का कोई शेड्यूल बना हुआ नहीं था और सब लोगों ने अच्छे से खाया पिया, गपशप किया और एक बॉन्डिंग सबकी दिखी। सब एक दूसरे की बात से बातचीत कर रहे थे, चुनाव को लेकर भी बातचीत हो रही थी, लेकिन बहुत ही हेल्दी एक माहौल था। क्या उपराष्ट्रपति को लेकर के भी कोई चर्चा हुई? नहीं, ऐसी कोई ऑफिशियल चर्चा नहीं हुई है। ऐसे कैजुअली सब लोग ऐसी बातचीत कर रहे थे, लेकिन कोई एक ही टॉपिक पे बात नहीं हो रही थी, जिसको जिससे मन जिस तरह की बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने दिया है। वो सब मतलब एक्चुअली हम लोग यहाँ पर आए थे उनके नए घर को देखने के लिए। जेएमएम बिहार में चुनाव लड़ेगी क्या? निश्चित रूप से लड़ेगी। वहाँ कुछ हमारे सीट्स भी हैं जहाँ ट्राइबल सीट है, उसके लिए जेएमएम सीट की मांग भी करेगी। कितने सीटों में लड़ेगी? ये तो बाद में बैठ के तय होगा, लेकिन वहाँ से लड़ा जाएगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को इस्तेमाल करके और जिस तरीके से जनता का वोट को चोरी कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग को गंभीर बन के चुनाव को फेस करना है। अभी हम लोगों का यात्रा 17 तारीख से यात्रा पूरे बिहार में चलना है राहुल गांधी के नेतृत्व में, और 1 तारीख को पटना में समापन होना है। तो लगातार हम लोग लगे हैं, कार्यकर्ता लगे हैं। अब जनता का वोट का रक्षा करने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। जो काम चुनाव आयोग का होना चाहिए वो काम तो कर नहीं रहे। मल्टीपल लोगों को नाम को बनाया जा रहा है, काटा जा रहा है जिस तरीके से, उस तरीके से लोकतंत्र को आज गरीब पिछड़ा दलित के पास एक ही ताकत है, वोट का। उनको अपने आप को गर्व महसूस होता है कि हम इस देश के नागरिक हैं और हमारे ही वोट से देश का प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री बनते हैं। और उनको ये एहसास होता है कि अगर राज्य का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री काम अच्छा नहीं करेंगे तो 5 साल में बदलने का उनके पास अवसर होता है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा भारतीय जनता पार्टी वोट का चोरी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान का जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं कलप रहा है। तो इस पे हम लोग मजबूती से लगे हैं और बिहार का जनता जागरूक है। ये इनका चोरी हम लोग समय रहते हुए पकड़ लिए। बिहार में इन लोगों का खेल नहीं चलने वाला। आज की बैठक में क्या कुछ बातें हुई सर? यही सारी चीजें पे बात हुआ कि उन्होंने राहुल जी ने बताया कि किस तरीके से कर्नाटक हो या अन्य प्रदेश में किस तरीके से मल्टीपल वोट किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से घटाया जा रहा है, ये सब चीज की जानकारी हम लोग प्राप्त हुआ। और इसी के ऊपर देखते हुए हम लोग बिहार पे हर बूथ पर इसी तरीके से नजर रखेंगे, कार्यकर्ता से बात करके इस पे हम लोग काम क्या करेंगे। चुनाव बहिष्कार करने को लेकर कोई चर्चा हुई? क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा, इसके बाद आप लोग आज बैठे सारे अलायंस के लोग, तो इस स्थिति में क्या चुनाव बाइकआउट एक ऑप्शन है? इस पर बात हुई क्या?
नहीं देखिए, ये अभी इस पे जो ज़्यादा कोई चर्चा नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं और बिहार के जनता और देश के जनता पे हम लोग भरोसा कर रहे हैं। और हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं, और हम लोग फेस करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। उपराष्ट्रपति को लेकर कोई चर्चा हुई क्या? मैंने वो फिल्म देखी, इसमें किस तरह वोट चोरी किए जाते हैं, और ये भी सुना कि इनके यानी एक घर में, एक कमरे में 80 लोग कहाँ से आएंगे। मेरा अपना इनका था कि हमें स्टेटहुड के लिए बात करनी चाहिए, लड़ना चाहिए। स्टेट को 10 महीने हो गए, जो स्टेटहुड का वादा किया था वो नहीं हुआ आज। दूसरा ये है कि बाई इलेक्शन 2 सीटों का उसको जल्दी करना चाहिए। तीसरा ये था कि राज्यसभा की 4 सीटें हैं, उनको भरना जरूरी है। तो ये बहुत अहम बातें हैं जिसके लिए हम लोगों ने इनसे कहा है। और जो किताबों पर इनने बैन लगाए, अब बताइए मुझे, अनुराग रॉय की किताब पे बैन, नूरानी किताब पे बैन, वो कौन से मिलिटेंट? तो इसके लिए हमें अफसोस है, खेद है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हैं, और ये करना नहीं चाहिए, इसको रिवोक करना चाहिए। साहब, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया है, ये सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, अब हम इंतजार करेंगे तो वो भी हमारे हक में फैसला दिएंगे। उन्होंने कहा था, जब ये मामला गया था उनके सामने, उन्होंने कहा था कि हाँ ये देना चाहिए, और खुद वजीर आजम ने और होम मिनिस्टर ने वादा किया है हाउस में, जब मैं भी हाउस में था, कि वादा कि हम देंगे सीट हो। क्या अपोजिशन की पार्टियां उठाएंगी इस मामले को? गठबंधन सब हमारे साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।